एक महात्मा हमें मिले, बोले महाराज यज्ञ करवाते हो? हम कहा ना महाराज, हम तो कथा करते हैं, दरबार अरबार लगाते हैं, वही में काम चला लेते हैं। बोले वाह, कथा करवा, यज्ञ करवानी चाहिए, 1 2 5 कुंडी तो होनी चाहिए। हमने कहा महाराज जितनी मुंडी उतनी कुंडी, अनबरत चल रही है यज्ञ। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी यज्ञ है, बेटियों का पाणी ग्रहण, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, कन्यादान से बड़ा। और शुभ समय ये है कि श्री सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव है कल, और कल विवाह पंचमी पर 51 बेटियों का यह महामहोत्सव जो होने जा रहा, हम अग्रम 1 दिवस पूर्व ही व्यास भगवान के श्री चरणों में, श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में और बालाजी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके उन सभी बेटियों के गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने पर खूब खूब मंगलाशीष आशीर्वाद दे रहे। संपूर्ण करेरा वासियों को साधुवाद है कि आप सब ऐसे पुनीत मंगलमय कार्यों में अपनी सेवा दे रहे। कोई तन से सेवा कर रहा, कोई मन से कर रहा, तो कोई धन से भी कर रहा। तो जिसको जैसी भगवान सद्बुद्धि दे रहे वैसी सेवा कर रहे। सुनो बहुत ध्यान पूर्वक, आप कथा में बैठे ये सौभाग्य है, पर कथा आपके अंदर बैठ जाए ये परम सौभाग्य है। और पूज्या देवी चित्रलेखा जी के आपके श्री मुखारविंद से तो एकदम सहज वाणी में, सहज स्वभाव में श्री ठाकुर जी, श्री किशोरी जी ही कथा करवाती हैं आपके द्वारा। तो निश्चित रूप से इन 7 दिनों के अंतर्गत आपने ठाकुर जी की महिमा सुनकर के कुछ ना कुछ जरूर पाया होगा। और हम एक बात निवेदन करना चाह रहे, आपने क्या पाया ये तो नहीं हम कह सकते कि आपको क्या मिला होगा। ये जरूर कह सकते कि इन 7 दिनों में जितना उत्साह, आनंद, प्रेम पाया होगा उतना शायद आप जीवन में नहीं पा पाए। और हमारे एक अच्छे महात्मा हैं, वो कहा करते थे कि अमीर वो नहीं है जिनके पास सोना चांदी होता है, अमीर वो है जिनके घर पर शांति होती है, उत्साह होता है, आनंद होता है, वो सबसे ज्यादा अमीर है। तो संपूर्ण करेरा वाले बहुत भाग्यशाली हैं कि आप श्री के श्री मुखारविंद से ठाकुर जी की मंगलमयी कथा को आप सबने सुना। भोला महाराज हमारे पीछे 1-1.5 जब से हम यहाँ आए, साल भर होने वाला है, पीछे लगे हैं। भगवान ने चाहा तो हम फिर से करेरा आएंगे। अब कब आएंगे ये नहीं बताएंगे। पिछली बार कहा था कि आएंगे तो देवी जी की कथा में आ गए, अब देवी जी की कथा के मंच से कह रहे हैं हम फिर आएंगे। किलेश्वर महादेव हमें फिर से बुला रहे हैं। हमारा किलेश्वर महादेव बगीचा वाले हनुमान जी बगिया वाली माई से बड़ा अभूतपूर्व नाता है, उनकी बड़ी छत्र छाया है, बहुत कृपा है। किलेश्वर महादेव के हम पिछली बार दर्शन करने गए, बड़ी दया मिली हमको, बहुत आनंद आया वहाँ के दर्शन करके। बगीचा वाले हनुमान जी के तो हम 2-3 बार दर्शन कर चुके। एक बार बहुत पहले कथा भी जब नहीं हुई थी तब हम आए थे। हाँ, हमारे रघुवंशी जी यहाँ पुलिस अधीक्षक थे शिवपुरी में, अति प्रिय। तो जब हम यहाँ से निकले तो हमने कहा कि हमको धाम जाना है, तो बोले आप करेरा होते हुए जाएंगे। तो हमने कहा कि बगीचा वाले हनुमान जी वहीं हैं? बोले वहीं हैं। तब दर्शन कर गए थे, फिर दोबारा कथा में तो दर्शन वही है। तो आप सब जितने भी करेरा वाले हैं, एक प्रार्थना हम आज आप सबसे करना चाह रहे हैं। करेरा नगर को सांस्कृतिक धरोहर यदि आपको बनाना है, एक रास्ता है, एक मार्ग है, संपूर्ण नगर को मांस मदिरा मुक्त करने का संकल्प लेना चाहिए। और पूज्या देवी जी की सेवा गौ सेवा धाम के माध्यम से इतनी अनवरत चल रही गौ माता की, अभी दिव्य भव्य बड़ा हॉस्पिटल भी बनने वाला है। ऐसी निराश्रित गौ माता की सेवा चल रही है। और गौशालाएं बहुत हैं, तो गौशालाओं के माध्यम से तो बहुत सेवा होती है, पर गौ हॉस्पिटल कहीं है तो आपके माध्यम से वो सेवा हो रही, जीव में शिव देख करके सेवा हो रही। तो हम एक से प्रार्थना करना चाह रहे,
नर में यदि नारायण का दर्शन करो तो जीव में शिव का दर्शन करो। और तीसरी बात, आप अपने नगर को यदि संपन्न बनाना चाहते, अपने नगर की उन्नति चाहते, करेरा को सांस्कृतिक नगर घोषित करना चाहते, आध्यात्मिक नगर घोषित करना चाहते, तो आज ही संपूर्ण करेरा वालों को कथा की विदाई के समय पूज्या देवी जी को यह दक्षिणा देनी चाहिए कि हम आगामी 1 वर्ष के अंतर्गत अपने संपूर्ण नगर को मांस मदिरा मुक्त नगर बनाएंगे। इससे बड़ी और बढ़िया कोई दक्षिणा नहीं होगी, पर हमें पता है तुम्हें करना नहीं है। कुछ लोग 2-4 दिन कहेंगे नहीं बाबा बहुत बढ़िया कहेगा, चलो चलो बंद करो बंद करो। 2-4 लोग रील डालेंगे, 4-5 लोग हल्ला करेंगे, फिर कहेंगे कौन टेंशन लेबे, कौन डंडा खाए, घरे पड़ो। एक बात हम कहें, हम लोगों की एक विचित्र आदत है, सुभाष चंद्र बोस तो हम चाहते हैं, लेकिन अपने घर में नहीं, घर के बगल में। खुद नहीं बनना चाहते ना घर में, घर के बगल में हो जाए। हम एक प्रार्थना करना चाहें, आप लोगों को स्व जागना पड़ेगा। एक बार हमने कहा था दुनिया को सुधारना है तो पहले देश को सुधारना पड़ेगा, देश को सुधारना है तो पहले प्रदेशों को सुधारना पड़ेगा, प्रदेशों को सुधारना है तो पहले जिलों को सुधारना पड़ेगा, जिलों को सुधारना है तो उसके पहले नगरों को सुधारना पड़ेगा, नगरों को सुधारना है तो पहले गांव को सुधारना पड़ेगा, और गांव को सुधारना है तो पहले घर को सुधारना पड़ेगा। लेकिन यदि घर को सुधारना है तो पहले, जोर से बोलो, खुद को सुधारना। अब अंग्रेजी में सेल्फ कह लो, हमारी तो अंग्रेजी बहुत ऊंचे लेवल की है, आप कह लो सेल्फ को। तो यदि आपको घर को सुधारना है तो पहले खुद को सुधारना पड़ेगा। और जितने लोग यहाँ पर कथा पंडाल में हैं, बाहर हैं, वहाँ मंच पे चढ़े कुछ लोग तो देखो LED पे टंगे, तो इस तरफ तो टेंट ही पे टंगे, जय हो बंदरो, बहुत बढ़िया, टाटा बाय बाय, ऐसे हाथ हिला रहे हैं जैसे चुनाव लड़ना हो। अरे नीचे उतरो, बने रहो, हम कौन सा यहाँ रुकने वाले। तो जितने भी लोग यहाँ हैं पंडाल में, बाहर, सुनो, अच्छा समय आएगा, भाग्य जागेगा, भाग्य का परिवर्तन होगा, अच्छा मुहूर्त आएगा। इस चक्कर में न पड़ो, एक बात में पड़ो, अभी समय अच्छा है, यही भाग्य अच्छा है, यही तुम्हारा शुभ मुहूर्त है, आज से ही अपने आप को बदलने का प्रण ले लो। आज से ही अपने आप को बदलने का संकल्प ले लो। आप बदल जाओगे तो आपको देख करके घर बदलेगा, घर के लोग बदलेंगे तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो नगर बदलेगा, नगर बदलेगा तो जिला बदलेंगे, जिला बदलेंगे तो प्रदेश बदलेंगे, प्रदेश बदलेगा तो देश बदलेगा। इसी भाव के साथ अब बाकी कथा में हम रोड़ा ना बने, पूज्या देवी जी के मुखारविंद से आप सब कथा सुनो। हमें यहाँ से फिर से यात्रा करके वापस शिवपुरी जाना है, वहाँ हमने 2 बजे की कथा की घोषणा कर रखी है। वो बात अलग है कि हम टाइम से चलते हैं, तो वो शिवपुरी वाले भी जानते हैं, और आप तो पुराने पागल हो जैसा कहा, तो आप तो जानते ही हो कि टाइम के अपन पक्के हैं। हाँ, और 2 ही बजे हम अपनी घड़ी बंद कर देंगे, फिर चाहे जितने बजे पहुंचे। कोई पूछेगा 2 बजे नहीं आए, हमारी घड़ी में तो 2 ही बजे हैं, तो हमको समय पे वहाँ जाना है। हम जल्दी ही अगले वर्ष कोशिश करेंगे कि हम फिर से करेरा आवे। व्यासपीठ को प्रणाम कर रहे, आप सबको सीताराम। अपना ध्यान रखो, खूब मुस्कुराओ, और कथा सुनकर मुस्कुराते हुए घर जाना ताकि पड़ोसी जलें। हाँ, पड़ोसी को जलाते हुए बढ़िया घर जाओ आनंद से, ताकि लोग पूछें कहाँ से आ रहे, तो बता दो कि वहाँ गए थे कथा सुनने। तो थोड़ा बदलाव तो लगे, कुछ ना बदलाव मिले तो कम से कम चेहरे ही पे बदलाव मिले। इसी के साथ अपनी बात को विराम। हर 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 बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, श्री सीताराम नाम भगवान की, गौ माता की,
गंगा मैया की, श्री सीताराम भगवान की, गौ सेवा धाम की, हर हर सीताराम। जय जय श्री राधे। एक बार सभी महाराज श्री का अभिनंदन करेंगे, ताली बजा के ही कर दो। तो एक बार पुनः करेरा धाम में महर्षि पधारे, सब संत महापुरुष पधारे, हम सबको प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। सभी बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर, विराज जाइए। हरे राम